हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी साथियों का एक स्मार्ट स्टडी पर। साथियों, आज इस क्लास में एसएससी जीडी कांस्टेबल 2024 के लिए भारतीय संविधान के अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। अगर आप भी एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो साथियों आज का ये क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो आपको आज का ये क्लास शुरू से अंत तक देख लेना है। देखिए, एसएससी जीडी का जो पेपर है वो आपका 20 फरवरी से स्टार्ट होगा, जो कि 12 मार्च 2024 तक चलेगा। तो आज का ये क्लास साथियों आपको अंतिम तक देखना है, क्योंकि सारा ही क्वेश्चन मैंने सेलेक्टेड और इंपॉर्टेंट लिया है। तो देखिए, आज के क्लास का पहला क्वेश्चन है, किसके शासनकाल के दौरान संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको इतना तो पता है कि संपत्ति का अधिकार पहले मौलिक अधिकार हुआ करता था, जिसको 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 में हटा दिया गया था मौलिक अधिकार की सूची से। आपसे पूछा जा रहा है कि उस समय किसकी सरकार थी, तो देखिए करेक्ट आएगा मोरारजी देसाई की सरकार। यानी उस वक्त 1978 में भारत के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे, याद रखिएगा, ठीक है। और देखिए, वर्तमान में संपत्ति का जो अधिकार है यह साथियों कानूनी अधिकार है, जिसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 300 का क में किया गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत किस संविधान से प्रेरित है। क्वेश्चन में पूछा यह जा रहा है कि भारतीय संविधान में जो नीति निर्देशक तत्वों को शामिल किया गया है वो किस संविधान से लिया गया है। तो देखिए करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी, आयरलैंड के संविधान से। बात करें नीति निर्देशक तत्व की, तो देखिए इसका प्रावधान भारतीय संविधान के भाग 4 में किया गया है और अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बताया गया है, याद रखिएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को संविधान में कब शामिल किया गया। अब देखिए, भारतीय नागरिकों के जो मौलिक कर्तव्य हैं इनको साथियों 1976 यानी 1976 में शामिल किया गया था 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। और भारतीय संविधान में ये जो मौलिक कर्तव्य हैं इसको किस देश के संविधान से लिया गया है, तो याद रखिएगा रूस के संविधान में, रूस के संविधान से। और वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं साथियों, तो 11 प्रकार के। और मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान संविधान के किस भाग में है पूछिए अगर, तो भाग 4 का ए में है। और किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य है, तो अनुच्छेद 51 का ए में, याद रखिएगा। साथियों, अगर क्लास पसंद आए तो एक लाइक जरूर करना और प्लीज अपने सभी दोस्तों तक क्लास को जरूर शेयर करना। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया था। तो देखिए काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा 86वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो करेक्ट आएगा 86वां संविधान संशोधन अधिनियम, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। इसमें यह बताया गया था इस संशोधन में कि 6 से 14 वर्ष तक के जो बच्चे होंगे उनके लिए शिक्षा बिल्कुल निःशुल्क प्रोवाइड कराई जाएगी या प्रदान कराई जाएगी, जो कि मौलिक अधिकार के अंतर्गत आएगा, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट है, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को प्रस्तावना का हिस्सा कब बनाया गया। यानी समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कब जोड़ा गया था, तो करेक्ट आएगा 42वें संविधान संशोधन 1976 में ही, करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर डी। वर्तमान समय में लोकसभा के 543 सीटों में से कितनी सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के लिए। तो देखिएगा, वर्तमान समय में लोकसभा के 543 सीटों में से एसटी के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं, तो याद रखिएगा 47, करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए 47। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वर्तमान समय में लोकसभा की 543 सीटों में से कितनी सीटें अनुसूचित जाति यानी एससी के लिए आरक्षित है, तो देखिए करेक्ट आएगा साथियों ऑप्शन नंबर डी 84, याद रखिएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न आपको करवा रहे हैं आज। आगे देखिएगा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अनुसूचित जाति या जनजाति के सदस्यों को लोकसभा में आरक्षण प्रदान किया गया है, तो देखिए करेक्ट आएगा अनुच्छेद 330 के तहत, ऑप्शन नंबर बी यहां आपका राइट आंसर होगा। आगे देखिए, कोई व्यक्ति अनुसूचित जाति या जनजाति का सदस्य है, इसका निर्धारण करने का अधिकार किसको है। यानी कोई व्यक्ति अनुसूचित जाति या जनजाति का सदस्य है, इसका निर्धारण कौन करता है, तो याद रखिएगा भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आगे देखिए, भारतीय संविधान के किस भाग में अल्पसंख्यकों के लिए विशेष प्रावधान किया गया है, तो साथियों याद रखना करेक्ट आंसर यहां आपका हो जाएगा भाग 3 में, ऑप्शन नंबर ए भाग 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व हिंदू परिषद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, बजरंग दल
आदि किस राजनीतिक दल के दबाव समूह हैं? तो देखिए, विश्व हिंदू परिषद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, बजरंग दल आदि किस राजनीतिक दल के दबाव समूह हैं? तो याद रखना भाजपा के, भाजपा यानी बीजेपी के, भारतीय जनता पार्टी के, याद रखना। आगे देखिएगा, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के प्रशासक को क्या कहा जाता है? तो देखिए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र जो है दिल्ली, इसके प्रशासक को क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा उपराज्यपाल। राइट आएगा ऑप्शन नंबर सी, उपराज्यपाल। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय नागरिकों का मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय नागरिकों का मौलिक कर्तव्य नहीं है, ये पूछा जा रहा है। तो देखिए, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुधार के लिए, इसके अलावा देखिए संपत्ति इकट्ठा करना यहाँ आपको लिखा हुआ है, ये मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी। बाकी वैज्ञानिक स्वभाव और जांच की भावना विकसित करने के लिए ये भी आपका जो है मौलिक कर्तव्य की श्रेणी में आता है, लेकिन संपत्ति इकट्ठा करना ये मौलिक कर्तव्य नहीं है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। निम्नलिखित में से भारत सरकार के किस अधिनियम को भारत का लघु संविधान कहा जाता है? तो देखिए, भारत सरकार के किस अधिनियम को भारत का लघु संविधान कहा जाता है? याद रखिएगा 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किसकी सिफारिश पर की गई थी? तो साथियों, भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी स्थापना किसकी सिफारिश पर की गई थी? याद रखिए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट की सिफारिश पर। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जीवन और स्वतंत्रता का संरक्षण शामिल है? तो देखिए, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जीवन और स्वतंत्रता का संरक्षण शामिल है? तो भाई अनुच्छेद 21 के तहत, याद रखना, जो कि जीने के अधिकार को बताता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद, देखिए भारतीय संविधान का अनुच्छेद 2 इनमें से किससे संबंधित है? तो भाई संविधान का अनुच्छेद 2 जो है ये नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना से संबंधित है। ठीक है, तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए। भारत का संविधान निम्न आयु वर्ग के सभी बच्चों को शिक्षा के अधिकार की गारंटी देता है। तो अभी मैंने आपको बताया 6 से 14 वर्ष के बच्चों को, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से किस अनुच्छेद का संबंध अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से है? तो देखिए, मैंने आपको अभी बताया था साथियों कि राज्य का नीति निर्देशक तत्व संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 तक में बताया गया है, और यहाँ पर 36 से 51 के बीच में क्या दिख रहा है? केवल ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 51। तो यही तो आपका करेक्ट होगा ना साथियों, यही तो नीति निर्देशक तत्व के विषय में आएगा, बाकी ये तीनों जो है नहीं आएगा। ठीक है, तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 51, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन के बारे में बताया गया है। भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य का निर्वाह किया गया है? तो मौलिक कर्तव्य संविधान के भाग 4 का ए में किया गया है। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी, भाग 4 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री का नाम क्या है? तो भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो देखिए, करेक्ट आएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए, पंचायती राज जो है ये किस सूची का विषय है? तो साथियों, पंचायती राज ये राज्य सूची का विषय होता है। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी, राज्य सूची का। क्या गुवाहाटी उच्च न्यायालय की न्यायपालिका है? देखिए, गुवाहाटी उच्च न्यायालय की न्यायपालिका इनमें से सभी का है, ये पूछा जा रहा है आपसे। तो देखिए, करेक्ट आएगा साथियों उपरोक्त सभी का। नागालैंड का भी उच्च न्यायालय गुवाहाटी में पड़ता है, अरुणाचल प्रदेश का भी उच्च न्यायालय गुवाहाटी उच्च न्यायालय में ही पड़ता है, और असम का भी जो न्यायिक क्षेत्र होता है वो गुवाहाटी में ही होता है। देखिए, एक चीज़ यहाँ पर बता दें आपको, अगर आपको पेपर में ये पूछे कि सबसे बड़ा क्षेत्राधिकार वाला उच्च न्यायालय कौन सा है? तो गुवाहाटी उच्च न्यायालय। और अगर आपसे पूछे सबसे बड़ा उच्च न्यायालय कौन सा है? तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय। याद रखना, इसमें कंफ्यूजन होता है साथियों। आगे देखिए, भारत के निर्वाचन आयोग के चुनावों में से कौन सा चुनाव संबंधित नहीं है? तो देखिए, निर्वाचन आयोग राष्ट्रपति का चुनाव कराते हैं, वही उपराष्ट्रपति का भी चुनाव कराते हैं। ठीक है, राज्यों की पंचायतें और नगर पालिकाओं का चुनाव ये निर्वाचन आयोग नहीं कराता है। तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है साथियों कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है? तो देखिए, संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाओं को शामिल किया गया है, जिसमें देखिए यहाँ नेपाली भी शामिल है 22 में से, कश्मीरी भी है, संस्कृत भी है, फारसी नहीं है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा, फारसी नहीं है, जैसे कि अंग्रेजी नहीं है ना। आगे देखिए, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो साथियों, संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, जिसकी अध्यक्षता की थी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी ने अस्थायी रूप से। उसके बाद 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष बने थे, जो कि स्थायी अध्यक्ष थे, याद रखना।
अपरिष्टता उन्मूलन किस अनुच्छेद से संबंधित है, यानी अपरिष्टता का अंत किस अनुच्छेद में किया गया है, तो करेक्ट आएगा अनुच्छेद 17 में। साथियों अपरिष्टता यानी छुआछूत, इसके अलावा याद रखिएगा अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत भी किया गया है। ठीक है, आगे देखिए धन विधेयक केवल प्रस्तुत किया जा सकता है कहाँ, तो याद रखना साथियों धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। अगला है संसद में किस वर्ष 61वें संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। तो देखिए पहले जो है ना वोट देने का अधिकार 21 वर्ष हुआ करता था, उसको 61वें संविधान संशोधन में हटाकर जो है 18 वर्ष कर दिया गया था। और ये 61वां संविधान संशोधन कब हुआ था, यही आपसे पूछा जा रहा है, तो याद रखिएगा 1989 में, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। साथियों आप लोग सभी लोग क्लास को लाइक जरूर कर देना साथियों। ठीक है, आगे देखिए भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अनुसार संसद में भारत के राष्ट्रपति और दोनों सदन शामिल हैं। तो देखिए भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अनुसार संसद में भारत के राष्ट्रपति और दोनों सदन शामिल हैं, तो याद रखिए अनुच्छेद 79 में, करेक्ट आएगा आर्टिकल 79, ऑप्शन नंबर ए। हमारे राष्ट्र के समक्ष लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं के साथ साथ आदर्शों का भी वर्णन किया गया है किसमें, तो भाई देखिए करेक्ट आएगा साथियों प्रस्तावना में, ऑप्शन नंबर बी प्रस्तावना। याद रखना संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकार को निर्देश दे सकती है, तो याद रखना करेक्ट आएगा अनुच्छेद 256 के अंतर्गत। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। साथियों अनुच्छेद 263 जो है यह अंतर्राज्यीय परिषद के गठन के बारे में बताता है, अनुच्छेद 356 ये राष्ट्रपति शासन के बारे में बताता है, और अनुच्छेद 370 ये जम्मू कश्मीर के अलग संविधान से था जिसको हटा दिया गया है। आगे देखिए नेक्स्ट है भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति और न्यायपालिका की स्वतंत्रता का प्रावधान किस देश से लिया गया है, तो देखिए यहाँ आपका करेक्ट आएगा अमेरिका के संविधान से, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद के मामले की जांच कौन करता है, तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर होगा साथियों भारत का सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट। आगे नेक्स्ट है भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका ये किस देश से लिया गया है, तो देखिए यहाँ आपका करेक्ट आएगा आयरलैंड के संविधान से। ठीक है, आगे नेक्स्ट देखिए भारतीय संविधान की निम्नलिखित अनुसूची में से कौन सी राज्यसभा में सीटों के आवंटन से संबंधित है, तो साथियों भारतीय संविधान की निम्नलिखित अनुसूची में से कौन सी राज्यसभा में सीटों के आवंटन से संबंधित है, तो देखिए करेक्ट आएगा अनुसूची 4 चौथी अनुसूची, ऑप्शन नंबर सी। देखिए केंद्र सरकार के खर्च को नियंत्रित करने का एकमात्र अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास होता है, तो साथियों कैग के पास यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पास, करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी। राज्यसभा के लिए नामित प्रथम फिल्म अभिनेत्री कौन थी, तो देखिए राज्यसभा के लिए नामित होने वाली प्रथम फिल्म अभिनेत्री कौन थी, तो नरगिस दत्त, यानी राइट आएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं कब, तो राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब कर सकते हैं, तो इन सभी परिस्थितियों में, याद रखना हथियार बंद विद्रोह के आधार पर, बाहरी आक्रमण के आधार पर और युद्ध के आधार पर, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा ये सभी। नेक्स्ट है राष्ट्रीय आपातकाल में संशोधन की संघीय प्रकृति का क्या होता है, तो भाई राष्ट्रीय आपातकाल में संशोधन की संघीय प्रकृति का क्या होता है, तो याद रखना वैसे ही बनी रहती है, बिल्कुल कुछ भी नहीं बदलता है, वैसी ही बनी रहती है। आगे देखिए देश में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा कब की गई थी, तो साथियों याद रखना 26 अक्टूबर 1962 को भारत और चीन के आक्रमण के समय, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा। नेक्स्ट है भारत की राष्ट्रपति किस प्रकार के आपातकाल की उद्घोषणा कर सकते हैं, तो देखिए यहाँ भी करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी प्रकार की, राष्ट्रीय आपातकाल, राजकीय संवैधानिक आपातकाल और वित्तीय आपातकाल। आगे नेक्स्ट है शिक्षा को किस संविधान संशोधन द्वारा राज्य सूची से हटाकर संवर्ती सूची में शामिल किया गया था, तो राइट आंसर होगा 42वें संविधान संशोधन में। नेक्स्ट है सरकारिया आयोग किससे संबंधित है, तो साथियों देखना सरकारिया आयोग जो है ये केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। भारत में निर्वाचन सूची तैयार करने की जिम्मेदारी किसकी होती है, तो देखिए भारत में निर्वाचन सूची जो होता है इसको तैयार करने की जिम्मेदारी किसकी होती है, तो भाई निर्वाचन आयोग की, करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए निर्वाचन आयोग, याद रखिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है प्रत्यक्ष निर्वाचन किसे कहते हैं, तो साथियों देखना प्रत्यक्ष निर्वाचन किसे कहते हैं, तो याद रखिए जनता द्वारा प्रतिनिधि चुनने की प्रक्रिया को, करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी जनता द्वारा प्रतिनिधि चुनना। ठीक है, जिस तरह जैसे कि लोकसभा का चुनाव होता है तो हम वोट करते हैं, ठीक है, याद रखिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा। आगे देखिए संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य किसको त्याग पत्र देते हैं,
तो देखिएगा, संघ लोक सेवा आयोग के जो सदस्य होते हैं वह अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं। ऑप्शन नंबर ए प्रेसिडेंट। अगला है, भारतीय पुलिस सेवा का प्रशिक्षण कहाँ होता है? तो भाई देखिए, भारतीय पुलिस सेवा का प्रशिक्षण कहाँ होता है? याद रखना, करेक्ट आएगा हैदराबाद में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट है, अखिल भारतीय सेवा में इनमें से क्या शामिल नहीं है? तो देखिए, अखिल भारतीय सेवा के अंतर्गत भारतीय वन सेवा भी शामिल है, भारतीय पुलिस सेवा भी शामिल है, भारतीय प्रशासनिक सेवा भी शामिल है, लेकिन भारतीय विदेश सेवा ये अखिल भारतीय सेवा में शामिल नहीं है। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों का निर्धारण कौन करता है? तो साथियों देखना, केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों का निर्धारण जो है ये कौन करता है? याद रखिएगा, वित्त आयोग। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी, वित्त आयोग। एक क्वेश्चन आपके लिए है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। क्वेश्चन ये है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन किया जाता है? अनुच्छेद 249, अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 280 या अनुच्छेद 141? क्या आंसर होगा? सभी साथी कमेंट बॉक्स में आंसर बता दीजिए। साथ ही में बताना साथियों, आपको क्वेश्चंस कैसे लगे हैं, क्लास कैसा लगा है। क्लास अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करना और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करना। अगर आप में से कोई भी साथी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।